गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पिछले लेक्चर में दोस्त हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट तक सॉल्व किया था। इसके बाद हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, तो जैसा कि ये हमारा एक लिखा हुआ है क्वेश्चन 7a-9b और 7a-9b। तो हम इस क्वेश्चन में यही देख रहे हैं कि दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 7a-9b का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये दो, चूँकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ये 7a-9b, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दोस्त जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के बारे में हम लोग को मालूम है ये होता है। तो इसी पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अगर इसको बनाना है तो 7a माइनस 9b, ठीक है ना, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 7 है, ये यानी पूरा है ये, और b की जगह पे 9 भी है। तो बस इसी पे हम ब्रेक कर लेंगे, यानी 7a का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे हमारा ये 7a है, तो 7a, और b की जगह पे दोस्त 9 भी है। ठीक है ना। अब प्लस अब बी स्क्वायर, तो यानी 9b का स्क्वायर। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 49a स्क्वायर माइनस 2 7 14 14 9 126ab अब प्लस 81b स्क्वायर। तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो पहले हमें इसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, कि ये किस फॉर्म में है, किस आइडेंटिटी पे है, और इस तरह से हम इसका ब्रेक कर लेंगे। ठीक है। अब दोस्त, अब दूसरा सवाल हमारा इस पे आधारित है, इस आइडेंटिटी पे। ये हमारा दिया हुआ है यूज़ द आइडेंटिटी, अभी जो हमने बात किया था x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम लोगों ने तो इसको ड्राइव किया था इस आइडेंटिटी को, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना। तो दोस्त जैसा हम लोगों ने इस आइडेंटिटी के बारे में तो पहले ही जिक्र कर लिया है, ठीक है ना, कैसे डिराइव होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे बात किया था दोस्त x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी हमें यहाँ फिक्स रहेगा। ठीक है ना, ये अमाउंट फिक्स रहेगा यहाँ पे फिक्स, और यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये नॉट फिक्स्ड। तो इस कंडीशन में हम ये फिक्स वाला का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस ये पार्ट जो हमारा है दोनों, इसको हम प्लस करके और फिर ये फिक्स वाला से यानी 1 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, और फिर दोनों में इसमें और ए और बी में फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर ये ऐसा रहे कि x प्लस ए और ये रहे दोस्त x माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ये यहाँ तो फिक्स है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब a की जगह पे यहाँ a है तो ठीक है a लिख लिया, यहाँ b की जगह पे माइनस है तो माइनस b इंटू, और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब प्लस, अब देखिए एक और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी दोस्त हो जाएगा हमारा a और माइनस बी। अब ये देखिए हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स और माइनस ए बी। तो इस तरह से हमारा एक ए भी आइडेंटिटी बन गया यहाँ पे। अब जैसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। अब इसी फार्मूला से कि ये भी फार्मूला निकल गया, तो हमें रिमेंबर नहीं करना है, बस कंसेप्ट को पकड़ के और हमें इसको बना लेना है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर यही ऐसा हो, x माइनस ए हो और x प्लस बी इस कंडीशन में हो, तो क्या करेंगे दोस्त, तो ये तो हमारा फिक्स है, ठीक है, तो ये फिक्स है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस, अब दोनों को इसमें ये नॉट फिक्स है, ये सेम नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, ऐड करके और इससे मल्टीप्लाई कर लेना है x से, यानी माइनस ए प्लस बी। ए के जगह पे माइनस ए है तो माइनस ए लिख लिया, और b प्लस में है तो b को हमने लिख लिया, और x, और फिर दोस्त अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसको b माइनस ए भी लिख सकते हैं, और माइनस ए बी। तो इस तरह से दोस्त हमारा एक ये भी आइडेंटिटी बन गया, ठीक है ना। तो एक हमारा ये भी आइडेंटिटी बन गया बी, और बस जहाँ हमें जैसा देगा वैसा हम यूज कर लेंगे। और दोस्त अगर ये ऐसा रहे, देखिए अगर ये दोनों कंडीशन में x माइनस ए एक्स माइनस बी ऐसे रहे, तो देखिए यहाँ तो फिक्स ही रहेगा, तो दोस्त ये दोनों को ऐड करके लिख लेना है, यानी माइनस ए माइनस बी एक्स, और दोस्त हमें दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस ए मल्टीप्लाइड माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और दोस्त अगर हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी एक्स और ये प्लस ए बी, तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब है कि अब हम बोलें कि ये भी एक फार्मूला हो गया, तो फार्मूला तो कई हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से दोस्त एक फार्मूला से हम कितना फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था, तो हमारा ये मेन है, ये हमारा मेन आइडेंटिटी है, और इसी पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा आइडेंटिटी है, ठीक है ना, ये हमारे कैलकुलेशन में हेल्प करता है, इसलिए हमें इसको बढ़िया से समझ के और इसको यूज करना है। तो अब दोस्त हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए ये x प्लस 3 और x प्लस 7, यानी ये अमाउंट तो फिक्स है, यानी x है, ठीक है ना। तो x प्लस a यानी इस पर आ रहा है x प्लस a और x प्लस b। तो दोस्त हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी ये होता है। तो ये x की जगह पे x है, a की जगह पे हमारा 3 है, ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b है, ये हमारा b है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस फार्मूला पे हम इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए, तो x प्लस 3 और x प्लस 7, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस और इसको ऐड करना है, तो 3 प्लस 7 और x आ जाएगा, यहाँ x है तो x अब प्लस, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे दोस्त, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, यानी 3 × 7। तो बस ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो ये हमारा हो गया दोस्त आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे और आराम से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए ये हमारा ये अगला सवाल है। तो दोस्त यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि ये अमाउंट तो फिक्स है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये 4x ये फिक्स है, यानी x प्लस a और x प्लस b यहाँ फिक्स नहीं है, तो यानी ये भी डिफरेंट है, तो यानी इस फार्मूले इस आइडेंटिटी पे है, तो इसी को भी उसी पे हम बैठा लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a × b, ठीक है ना।
तो इसी को वैसे बना लेंगे, देख लीजिए। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको बना लेंगे तो देखिए 4x प्लस 5 और ये 4x प्लस 1, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4x का होल स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए ये और ये दोनों को हम क्या कर लेंगे दोस्त, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, ये दोनों को। तो ये 5 प्लस 1 और ये जो फिक्स है 4x, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्लस, अब दोनों में ये इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 5 गुणे 1, बस हो गया हमारा। अब देख लीजिए ये 16x स्क्वायर और प्लस 24x प्लस 5। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, इसलिए हमें इस आइडेंटिटी का हमें पूरा रिमेंबर होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्त, तो इसको हमें कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा, यानी हमें बार बार मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये हमारा, हाँ। अब दोस्त देखिए इसकी बात करें तो हमारा इस पे आ गया ये, यानी x माइनस ए और x माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, a के जगह पे -5 और b के जगह पे -1, यानी a बराबर -5 और यहाँ पे b बराबर -1। तो बस उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे x बराबर ये है 4x, तो देखिए उसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा x प्लस ए और x प्लस बी, जैसा हम जानते हैं। तो दोस्त हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो उसी तरह से इसी को हम बस वैल्यू रखते जाएंगे। देखिए 4x माइनस 5 और ये 4x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्त 4x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अब यहाँ a के जगह पे क्या है -5, तो -5, b के जगह पे -1 तो -1, और हमारा x के जगह पे ये 4x है तो यहाँ पे 4x लिख देंगे, और फिर दोस्त इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो प्लस -5 इंटू -1। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से बस हमारा ये 16x स्क्वायर और 5 और 1 -6, तो -6 इंटू 4x, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस प्लस, तो ये +5, तो यानी हो जाएगा दोस्त हमारा 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का, ठीक है ना। अच्छा, अगर दोस्त हम इसी फोर्थ की बात करें, अगर देखिए तो ये हमारा 4 क्वेश्चन है। 4x प्लस 5 और दोस्त है 4x माइनस 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो बस हमारा इसी आइडेंटिटी पे ये भी यूज़ होगा। देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है ना, बार बार इसको इतना लिखिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्त देखिए अब यहाँ x की जगह पे क्या है 4x है, तो हम इसको 4x प्लस 5 और अगर हम लिखें 4x माइनस 1, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 4x है, तो यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस अब देखिए यहाँ क्या है, a की जगह पे 5 और b की जगह पे -1, यानी a बराबर 5 b बराबर -1, तो यानी ये दोस्त 5 -1 हो जाएगा अगर हम ऐड करेंगे तो, और ये दोस्त ये 4x तो आएगा ही आएगा 4x, और प्लस अब हम क्या करेंगे, तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 और -1 को, यानी 5 इंटू -1,
ऐसे कर लेंगे तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 16x²। और ये प्लस, और देखिए 5 में से 1 4 और 4 × 4x, ठीक है ना। तो ये दोस्त 4 × 4x प्लस, और ये माइनस हो जाएगा 5, तो यानी 16x² प्लस 16x - 5। बहुत इजी है, आप बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और यही हमारा मेन आइडेंटिटी है। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए और इसको याद रखिए तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन है दोस्त। ये देखिए, ये 5 और y और 3y ये डिफरेंट है, यानी x + a, यानी यहाँ भी x + a और x + b, यानी देखिए यहाँ हमारा फिक्स है और ये हमारा सेम नहीं है। तो इसी का तो हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, x² प्लस, अब ये और इसमें ऐड कर लेते हैं तो a + b और x, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अब प्लस, अब ये जो ये डिफरेंट है, ये और ये a और b, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a b। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी है। अब इस पर आधारित तो दोस्त अब तो दोस्त इसी पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 2x + 5y और ये 2x + 3y। तो इसको हम कैसे इस पर देखिए बैठाएंगे। देखिए ये फिक्स है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और उसके बाद प्लस ये जो सेम नहीं है इसको ऐड कर लीजिए, यानी 5y + 3y, और ये जो फिक्स है 2x, ये 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये दोनों में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे जो सेम नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्त 4x² प्लस 5 3 8y, 8 और 8 दूना 16, यानी ये दोस्त हमारा 8y × 2x प्लस 5 3 15y²। तो यानी दोस्त हमारा ये हो जाएगा 4x² प्लस 16xy प्लस 15y²। तो इस तरह से हम इसका ये सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त देखिए, अब इसका अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट है, इसका 6 क्वेश्चन। ये हमारा है 2a² प्लस 9 और ये दोस्त हमारा है 2a² प्लस 5, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हिस्सा ये भी फिक्स्ड है, ठीक है ना, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है ना, नॉट सेम, ये बराबर नहीं है। तो हम ये यही समझते हैं ना ये आइडेंटिटी में कि x + a और x + b, कहने का मतलब है कि ये हमारा तो फिक्स है, ये और ये तो फिक्स्ड है, लेकिन a सेम नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्त, यही हमारा आइडेंटिटी है, a और a + b x और प्लस ab। तो अब इसी को हम ऐसे लिख लेंगे 2a² प्लस 9 और दोस्त 2a² प्लस 5। तो दोस्त क्या करेंगे, ये हमारा ये फिक्स है, ठीक है ना। तो हम ये फिक्स है तो यानी x², तो x के जगह पे हमने x लिया है, ये 2a लिया है, ठीक है।
यानी हमने क्या लिया, देखिए ये हमने x ले लिया और ये हमने ये x और ये हमारा a है, यहाँ b है, ठीक है। तो ये 9 है, ठीक है ना। तो दोस्त ये इस तरह से हमारा 2a² का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस, अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये 9 + 5 और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे x से यानी 2a² से, और प्लस अब जो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे यानी 9 × 5 जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेम इसका आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4a⁴ प्लस ये 14 × 2a² प्लस 45। अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा a⁴ प्लस 28a² प्लस 45। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया बस। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा आप कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी वही है, x + a और x + b बराबर x² प्लस a + bx प्लस ab, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हम x मान ले अगर इसको तो ये फिक्स है, ये दोनों सेम है, और ये सेम नहीं है, ठीक है ना, नॉट सेम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको x y z -4 और इसको अगर मल्टीप्लाई करें x y z -2 तो पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये फिक्स है। तो x y z इसका स्क्वायर यानी x² जैसे दिया हुआ है। अब दोनों इसको और इसको ऐड करके और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी प्लस -4 - 2 और इसे x y z से मल्टीप्लाई कर देंगे x y z और प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी -4 × -2, ठीक है ना। अब दोस्त हो जाएगा हमारा x² y² z², 4 2 6, तो यानी -6xyz और ये दोस्त हो जाएगा +8, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कितना इजी है, ये हमारा आंसर हो गया बस। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी का बार बार आप लिखिए आइडेंटिटी को, और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आराम से, ठीक है ना। कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया से एक बार, और फिर अपना सवाल से खेलते रहिए, ठीक है। अब देखिए ये दोस्त हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़, यानी आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है। तो हमने दो आइडेंटिटी के बारे में दोस्त पढ़ा है, एक a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², और एक a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b²। तो हमें इसी को एक आइडेंटिटी के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब अगर पहला क्वेश्चन की बात करें दोस्त, b - 7 का होल स्क्वायर, तो ये हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि दोस्त यहाँ a की जगह पे b है और b की जगह पे -7 यानी 7 है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, जैसे a², अब इस आइडेंटिटी पे यूज होगा इसका, ठीक है ना, इस पे यूज करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab², यानी ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है ना। तो इस पर हो जाएगा दोस्त क्या, a², तो यानी b² -2 × b × 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। तो यानी b² और 2 7 14 यानी 14b प्लस 49, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त ये हमारा अगर सेकेंड की बात करें तो देखिए ये हमारा सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये a + b का होल स्क्वायर, यहाँ तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि a + b का होल स्क्वायर करना है। तो हम जानते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्त
तो देखिए एक्स वाई प्लस 3z का हो स्क्वायर, तो यानी पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो एक्स वाई का स्क्वायर और प्लस देखिए इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो दोस्त ये हम हो गया हमारा, अच्छा 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे हमारा क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई और बी की जगह पे दोस्त हमारा 3z, तो हमने 3z ले लिया। अब प्लस अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ये वाला का, यानी 3z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 तिहाई, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 तिहाई 6 तो 6 और एक्स वाई जेड, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब प्लस इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 3z इंटू 3z, तो यानी 9z स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 9z स्क्वायर। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, यानी दोस्त हमारा ए की जगह पे क्या है 5y है। तो बस इसी के फार्मूला का हम यूज़ करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 6x स्क्वायर माइनस 5y का अगर होल स्क्वायर है, तो पहले हम दोस्त किसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, 6x स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद से माइनस 2 इंटू, अब देखिए a की जगह पे क्या है, ये हमारा a है, ये b है, तो 2ab, तो यानी 6x स्क्वायर और b की जगह पे दोस्त 5y है, ठीक है ना। तो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यानी 5y का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्त 36x पर पावर 4। अगर हम दोस्त 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें तो 36 और 1 पावर 4 हो जाएगा। तो वही हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। तो दोस्त इस तरह से हमारा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 36/4। तो इस तरह से दोस्त बहुत आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई भारी नहीं है सवाल ये सब, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये 4 है, 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए तो देखिए, अब इसको अगर हम दोस्त मान लें a, इसको मान लें b, तो यही हो गया हमारा किस पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी पर इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या है दोस्त, तो 2/3m, तो लिख लेंगे 2/3m। b की जगह पे क्या है 3/2n, तो लिख लेंगे 3/2n और b स्क्वायर प्लस 3/2n इसका होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये 4/9m स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो ये दोस्त होगा हमारा 2mn अब प्लस 9/4n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्त हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा 5th क्वेश्चन ये है 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, तो देखिए ये हमें एक आइडेंटिटी पे दिख रहा है, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये हमें इसी पे दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो इसमें हमें दिख रहा है, तो बस इसी पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये पहले 0.4p इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे हमारा ये है 0.4p और बी की जगह पे 0.5q और प्लस इसका स्क्वायर यानी 0.5q इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 0.16p स्क्वायर माइनस 2 चौके 8 पचे 40 यानी 40, अब यहाँ पॉइंट हो जाएगा हमारा PQ अब प्लस 0.25q स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि 0.5 अगर हम Q में 0.5q से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त 25 और ये एक पॉइंट के बाद है एक पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा और PQ स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त इसको हम इस पर ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना, 2xy + 5y स्क्वायर को भी इसी पर। तो देखिए अगर हम इसको a मान लें, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर यानी 2xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy इंटू 5y, ए की जगह पे हमारा 2xy है, b की जगह पे 5y है तो हमने रख लिया, और b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर। तो दोस्त ये हमारा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, देखिए 2 दूनी के 4 पचे 20 यानी 20xy स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।